वीडियो की शुरुआत होती है एमसी और डॉगरंग दोनों परेशान होते हैं। एमसी कहता है तुम हो कौन, और डॉगरंग को देखते जो मन में कहता है मैं हिल नहीं सकता, और ये सिर्फ उस आदमी के ऑरा के कारण नहीं है। यहाँ एक और इंसान मुझे पीछे से धमकी दे रहा है और उसका ब्लेड मेरी गर्दन पे लगा हुआ है। और देखते कि एम्परर कहता है ग्रीटिंग्स, मैं डार्क हेवन मार्शल एम्परर हूँ, स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओ नहीं, स्वॉर्ड सेन के जान पहचानने वाले। तो एमसी कहता है मैं वो नहीं हूँ, बुरी मैलांस का सेक्रेटरी। तो एम्परर कहता है क्या सेक्रेटरी, और जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुम एक स्कॉलर हो। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है इसमें फनी क्या है। एम्परर अभी भी हंसते हुए कहता है हो मुझे माफ करना, ये सिर्फ इतना है कि भले ही तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम भी ऐसे इंसान हो जो दूसरों से बंधे हुए हो। और मन में कहता है तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम दूसरों से बंधे रहते हो, तो क्या ये हंसने की बात नहीं है। और एमसी से कहता है ये सच में मुझे दुखी कर देता है। एमसी बस चुपचाप देख रहा होता है और मन में कहता है इस आदमी की जरूर कोई कहानी रही होगी। एम्परर कहता है हाँ मैं यहाँ एक इच्छा से आया था, लेकिन आखिरकार ये एक अच्छा फैसला था। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और एक इंटेंस प्रेशर छोड़ने लगता है। एमसी खुद को इस प्रेशर से बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे करता है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने से एम्परर गायब होने लगता है। इसे देखकर डॉगरंग एमसी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन डॉगरंग के पहुंचने से पहले वहाँ पे एक धमाका होता है। तो डॉगरंग उधर देखते हुए कहते हैं मेरे मास्टर। और तभी देखते हैं कि एमसी ने एम्परर के अटैक को रोक दिया होता है और कहता है ब्रदर डॉगरंग मैं ठीक हूँ, और कहता है प्लीज तुम पीछे रहो। तो एम्परर भी कहता है ब्रियन तुम भी इंटरफेयर मत करना। और डॉगरंग को देखते हैं जो गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो इस फाइट में एमसी की मदद नहीं कर सकता। ब्रियन और डॉगरंग दोनों ही चुपचाप सुन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि ब्रियन वहां से जाने लगती है। एम्परर कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि ये किस्मत आज हमें एक साथ ले आई। ऐसा सुन के एमसी भी मुस्कुराता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की स्वॉर्ड को एक दूर हटा देते हैं और एम्परर कहता है चलो बात करते हैं हमारे स्वॉर्ड के साथ। तो एमसी भी कहता है क्यों नहीं, चलो शुरू करते हैं। इतना ही सुनने की देर थी कि एम्परर एमसी के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। लेकिन उन दोनों की स्वॉर्ड टकराने की वजह से इतनी पावर निकल रही होती है कि डॉगरंग भी हैरान होता है। उसका दिखाता है कि मार्शल एम्परर एमसी के ऊपर बहुत तेजी से हमला शुरू कर देता है, लेकिन एमसी को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इसलिए वो इसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। लेकिन एम्परर के अटैक में इतनी पावर होती है कि वो आसपास की चीजों को ही तोड़ने लगता है। इसके बाद तो उनकी फाइट और भी ज्यादा तेज होने लगती है, जिसके प्रेशर की वजह से आसपास के पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं। एम्परर मन में कहता है उसके पास मेरी जितनी क्यूआई नहीं है, हालांकि वो मेरे हमलों को रोकने के बजाय रोक कर कंसर्विंग कर रहा है। जैसा कि उम्मीद थी अकेले क्यूआई ने कभी भी जीत या हार का फैसला नहीं किया है। और एमसी को देखते जो मुस्कुराते हुए मन में कहता है मैं खुश हूँ कि मेरे अपोनेंट के रूप में मार्शल एम्परर है, और मैं अपनी जिंदगी में इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ। इतना सोचने के बाद एमसी एक अटैक करता है। एम्परर उसके अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन उसे रोकने में उसकी काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो एमसी की स्वॉर्ड को जमीन पे पॉइंट कर देता है, जिसका से एक बड़ा धमाका होता है। और एमसी मन में कहता है अनबिलीवेबल, वो किसी टेक्निक या स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका दोनों शांति से खड़े होते हैं और एम्परर कहता है कमाल है, मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड को मोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे 2 कदम पीछे धकेल दिया। एमसी मन में कहता है ह्यूंग निम ने अपनी पूरी जिंदगी में जो क्यूआई जमा किया वो इस आदमी की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिफरेंस इतना बड़ा होगा। अगर मैंने थोड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग की होती, अगर मैंने इमेज ट्रेनिंग पहले सीख ली होती, तो कोई भी ऐसे मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता। एम्परर कहता है ये फैसिनेटिंग है, तुम्हारी तलवार उन सभी तलवारों में से अलग है जिनका मैंने सामना किया है, ये हेवन से आई स्वॉर्ड के बराबर है। और मन में कहता है बिल्कुल मेरी पूर्ववर्ती की स्वॉर्ड की तरह नहीं, उस इंसान से किसी भी चीज की तुलना करना टैबू है, मुझे उन लाइनों के साथ सोचना बंद कर देना चाहिए। और एमसी मन में कहता है स्वर्ग से एक तलवार हम। तो एमसी उससे कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे बिल्कुल उस सील स्क्रिप्ट की याद दिलाती है, ये जंग लगा हुआ और पुराने जमाने का है, बोल्ड और पावरफुल फिर भी सुंदर और सुंदर। शब्द स्वर्ग से मिले प्रेजेंट है और स्वर्ग की ओर लौटने का रास्ता बताते हैं, इसीलिए आपकी स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड जो स्वर्ग की ओर इशारा करती है। इसे सुनकर एम्परर हैरान होता है और मन में कहता है मैं इसे धुंधला धुंधला जानता था, लेकिन आखिर में इसे साफ करने के लिए एक स्कॉलर की जरूरत पड़ी। मैं जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था उसका पूरा सच, अंधेरे आसमान के नीचे एक स्वॉर्ड जो आसमान तक पहुंचती है, वो मेरी स्वॉर्ड है। फिर वो कहता है सच में मैं ईमानदारी से तुमको शुक्रिया कहता हूँ। एमसी मन में कहता है किसी भी कारण से मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी की ईमानदारी हासिल करना चाहूंगा। और एम्परर को देखते जो अपनी क्यूआई एनर्जी निकालते हुए कहता है इसीलिए इस एक स्वॉर्ड में मैं अपना सब कुछ अनलिश कर दूंगा।